हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ऑनलाइन टेस्ट करने वाले हैं 13 से 20 जून वाले प्रश्न डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। एसएससी एमटीएस 13 से 20 जून के बीच में जिनका भी एग्ज़ाम है, पूरा पेपर आएगा इसमें से। तो पूरा पेपर देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक अटेंड कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ शुरू कीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टेस्ट का। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? वूज ऑटोबायोग्राफी इज प्लेइंग इट माई वे। तो प्लेइंग इट माई वे ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो है आपके सचिन तेंदुलकर जी की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। इस क्वेश्चन का बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया? तो गहन मिशन जो इंद्रधनुष 4.0 है, ये जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। और इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था आपके 7 फरवरी 2022 को। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली छपेगा, जरूर रट लीजिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है, वे किन 3 नदियों के परस्पर क्रिया से बनते हैं? द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ एलुवियल सोइल, दे आर फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ विच 3 रिवर्स? तो ये 3 नदियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? वेयर इज टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी इन इंडिया? तो भारत में जो शेरशाह सूरी का मकबरा है ये सासाराम बिहार में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। इस क्वेश्चन का बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान में जो 100वां संशोधन अधिनियम है 2015 वो किससे संबंधित है? द कॉन्स्टिट्यूशन 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 इज रिलेटेड टू। तो ये रिलेटेड आपके बांग्लादेश और भारत के बीच कुछ क्षेत्रों के पारस्परिक हस्तांतरण से, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरीज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश से ये क्या है? रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? वेयर इज बीबी का मकबरा इन इंडिया? तो बीबी का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का, औरंगाबाद। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला CH3CH2OH? तो इसका नाम है एथेनॉल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड? पुष्कर का जो मेला है ये अजमेर में आयोजित होता है। 2 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अन्नपूर्णा देवी जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस वाद की प्रसिद्ध वादक थी? अन्नपूर्णा देवी हु हैज अवार्डेड द पद्म भूषण वाज ए फेमस प्लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? तो अन्नपूर्णा देवी थी वो आपके सुर बहार की क्या थी? प्रसिद्ध वादक थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इमरत खान प्रसिद्ध वादक, सितार के प्रसिद्ध वादक है और वो कौन सा अन्य वाद्य यंत्र है? तो इमरत खान प्रसिद्ध सितार के वादक है तथा और किसके हैं? सुर बहार के हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रोलिंग योजना किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू की गई थी? द रोलिंग प्लान वाज इम्प्लांटेड बिटवीन विच 2 5-year प्लान्स? तो रोलिंग जो योजना है ये 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच लागू हुई थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं की वास्तविक विकास दर क्रमशः डैश और डैश थी? द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ 9th एंड 10th 5-year प्लान्स वाज डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो वास्तविक विकास दर थी वो कितनी थी? तो 9वीं की थी 5.4 और 10वीं की थी 7.6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एक संगीत प्रतिभा ने कम उम्र में अपने पिता से संगीत के निम्नलिखित घरानों में से कौन सा सीखा? तो इन्होंने सीखा था कसूर पटियाला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है महाकाली गुफाएं डैश में स्थित 19 रॉक कट स्मारकों का एक समूह है? द महाकाली केव्स आर ए ग्रुप ऑफ 19 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड इन। तो ये लोकेटेड आपके महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? यामिनी कृष्ण मूर्ति इज नॉन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म? बात करते हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति की, तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी हेतु क्या है?
प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में टारगेट रखेंगे 500 लाइक्स कंप्लीट करने का, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो सभी दोस्तों भी शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरैल खान ने किस घराने का प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने पटियाला घराने का प्रतिपादन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कब तक बढ़ाया गया है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल, तो इसे बढ़ाया गया है मार्च 2026 तक। 3rd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विच मॉन्यूमेंट रेंज इज द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो आपके सह्याद्री रेंज से होता है। 2nd नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है स्थान सिकंदरा जो आगरा के उपनगर के अंतर्गत आता है डैश के मकबरे से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है अकबर के मकबरे से। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य को जोड़ा? विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड ए न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A? तो ये जोड़ा गया 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaCO3। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नौरोज के प्रसिद्ध फारसी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? वो इंट्रोड्यूसेस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नौरोज। तो नौरोज के प्रसिद्ध फारसी महोत्सव की शुरुआत की गई थी, वो बलबन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पंडित रविशंकर संगीत के दिग्गज संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? पंडित रविशंकर ए म्यूजिक लेजेंड इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ म्यूजिक? तो ये प्रसिद्ध है हिंदुस्तानी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि डैश पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डैश 5-year प्लान। तो ये जो उद्देश्य था ये चौथी पंचवर्षीय योजना का था। 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गरीबी हटाने और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उद्देश्य डैश पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड, तो ये जो आपके उद्देश्य था ये था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। 2nd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? तो ये दिया गया है तमिल को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? वो अमंग द फॉलोइंग इंडियन डांसर वाज द फर्स्ट वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री टू बी नॉमिनेटेड एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा? तो ये नॉमिनेट किया गया था रुक्मिणी देवी अरुंडेल को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानु बेगम की याद में कौन सा मुगल स्मारक बनवाया था? विच मुगल मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्पायर औरंगजेब इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ दिलरास बानु बेगम? तो ये बनवाया गया था बीबी का मकबरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज डैश के कालका बिंदादिन घराने का चेहरा थे? तो ये लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने का क्या थे? चेहरा थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज मंगल वाद्य? तो ये जाना जाता है शहनाई को। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा।